यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बीजेपी के लिए झटका है। मौर्य ने एक बार फिर मौसम की तरह बदलते हुए बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला कर लिया। इससे पहले भी वो बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं मौर्य के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यूपी में गैर यादव ओबीसी में सेंधमारी की थी, लेकिन मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी के उस कामयाब चुनावी फॉर्मूले को झटका दे दिया। यही बीजेपी की असली चिंता है। इसलिए मौर्य की मान मनोवल और पूरे प्रकरण में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा है। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे हैं। यही नहीं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए भी मान मनोवल में देरी नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, लेकिन जब तक केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आता तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। अब सवाल ये आता है कि ऐन चुनावी बेला पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को इतनी चिंता क्यों सता रही है। तो इसका जवाब छिपा है स्वामी प्रसाद मौर्य के जनाधार में, जो कि पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। गैर यादव ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। खास तौर से कोयरी कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी में कोयरी कुशवाहा वोट लगभग 5% है। बीजेपी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को अच्छी तरह से जानती है। मौर्य की सियासी पकड़ का फायदा बीजेपी 2017 के चुनाव में उठा चुकी है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े कद्दावर नेता थे और चुनावी मौसम में मायावती को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। यूपी की चुनावी राजनीति में ओबीसी समुदाय कितना अहम है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यूपी में ओबीसी की आबादी 42 से 43% के बीच है। 2017 के चुनाव बीजेपी ने 125 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना असर है, इसकी एक बानगी 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक बदायूं सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हरा दिया था। अब यूपी की चुनावी बेला पर मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद नजर इस बात पर रहेगी कि क्या उनकी सांसद बेटी भी पिता की राह पर चलेंगी। बहरहाल यूपी में बीजेपी के भीतर मची इस भगदड़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बाँछें खिली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।